हेलो छात्रों एंड मित्रों, वेलकम टू लक्ष्य फिजिक्स क्लासेज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का वो हम डिस्कस करने वाले हैं, विद कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा गिवन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल। यहाँ पे हम फोर्स डिस्कस करना है बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर। यहाँ पे क्या है, स्मॉल चार्ज स्पेयर्स है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्पेयर है उस पे चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और सेकेंड स्पेयर है उस पे चार्ज है अपना 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और वो दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है इन द एयर। यहाँ पे जो मीडियम है एयर है। चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इसका। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में हमें दो चार्ज्ड स्पेयर गिवन है। सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट स्पेयर है और ये हमारा सेकंड स्पेयर है। फर्स्ट वाले स्पेयर पे क्या चार्ज है, Q1, सेकंड वाले पे है चार्ज Q2। और यहाँ पे जो चार्ज गिवन है वो हमें क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, मतलब बोथ आर पॉजिटिव चार्ज गिवन है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे सिमिलर चार्जेस गिवन है, इट मीन्स ये क्या लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला चार्ज है वो सेकंड वाले चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, और जो सेकंड वाला चार्ज है वो फर्स्ट वाले पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन कितने फोर्स से, यहाँ पे ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करके कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में कूलम ने क्या है, एक फॉर्मूला दिया था फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारा F इज के Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे K तो क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू K का वैल्यू हमारा होता है, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसका यूनिट होता है हमारा न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ये एयर के लिए होता है। अगर हमारा मीडियम कौन सा है, एयर है। ये यहाँ पे गिवन है मीडियम एयर, तो अगर मीडियम एयर है तब इसके लिए इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा। अदरवाइज ये अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो Q1 है, Q1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें गिवन है Q1 का वैल्यू गिवन है, Q1 का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गिवन, ओके। और उसके बाद जो Q2 है उसका वैल्यू गिवन है हमें, कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है R है वो हमें गिवन है, तो R हमें कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 100 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर।
यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज डिस्कस कर ली है और इन सारी जो गिवन वैल्यू है वो अब हमारी सारी गिवन वैल्यू एसआई यूनिट में आ गई है। तो अब हम इन सारी वैल्यूज को, जो हमारा ये कूलाम फॉर्मूला है, ये कूलाम फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इज टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K है, K का वैल्यू हमारा कितना है, हमने अभी डिस्कस किया। K का वैल्यू हमारा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 का वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। और जो Q2 है उसका वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। ओके, तो R का वैल्यू हमने SI यूनिट में कन्वर्ट किया और वो कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -1 एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9, 2 एंड 3, इनको हम क्या है एक जगह लिख देते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 3। अगेन जो 10 की पावर से उनको हम एक जगह लिख देते हैं और यहाँ पे पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाएगी। तो 10, यहाँ पे 10 की पावर 9 है, अगेन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, कितनी है, -7 और ये -7 और अपॉन में हमारा आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 3 इंटू 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 9 है वो क्या है, 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो रिमेनिंग है 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 6, ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे हम पावर से ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 -7 एंड माइनस, तो 9 और ये माइनस की कितनी हो गई, 14। तो यहाँ पे आ जाएगी 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी, -5, 10 टू द पावर माइनस की आ जाएगी 5 और अपॉन में हमारी है 10 टू द पावर -2। तो इसको अगेन सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड -2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी, यहाँ पे कितनी बच जाएगी, -3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की, F की वैल्यू आ गई। अब हम अगर बात करें तो फोर्स है, तो फोर्स की जो यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। और आगे के जो डाउट है उसके लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन भी आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।